दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। दोस्तों आज का वीडियो कंप्लीट देखना। इस वीडियो के बाद शायद आपका 1 लाख से 2 लाख रुपया बच जाएगा घर बनाते टाइम, क्योंकि घर की कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा पैसा वेस्ट होता है अगर आप ये गलतियां करोगे। तो आज मैं आपको 6-7 ऐसी गलतियां बताऊंगा जो आप नहीं करोगे तो आपका पैसा बचेगा, गारंटी है मेरी। 1 लाख से 2 लाख रुपया इससे बच सकता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो। जो सबसे पहला है जो ध्यान देना है आपको, अगर ये मिस्टेक नहीं करोगे आप तो आपके काफ़ी पैसे बच जाएंगे, इवन मतलब 20 से 30 हज़ार रुपया इसमें बचेगा। देखो, 2 टाइप के सीमेंट होते हैं, ये सबको पता है, पीपीसी और ओपीसी। हमेशा इसको अलग अलग नज़रिए से देखना, मतलब अलग अलग जगह यूज़ करना है। जो ओपीसी सीमेंट होगा आपका, वो आपको मतलब इस्तेमाल करना है आपका, अगर आपकी स्लैब है, आपके अगर बीम है, कॉलम है, उसमें आप ओपीसी सीमेंट करो। और पीपीसी करो आप, हमारा प्लास्टर हो गया, ब्रिक वर्क हो गया, उसमें करो। इससे होगा क्या, देखो, अगर जो पीपीसी का मार्केट प्राइस है वो कम है 20 से 30 रुपए ओपीसी से, और ओपीसी पड़ता है महंगा। अगर आप सिर्फ ओपीसी लेके आओगे, ओपीसी सीमेंट ही लगाओगे कंस्ट्रक्शन में, तो आपका वो खर्चा मतलब बढ़ जाएगा। अगर अगर मैं अल्ट्राटेक की बात करूं तो आपको 360 रुपए की बोरी मिलेगी इसकी ओपीसी 53 ग्रेड, और पीपीसी की वही बोरी मिल जाती है 340-30 तक भी कई जगह मिल जाती है। तो 20-30 रुपए का फर्क पड़ जाता है। तो हमेशा आपको क्या करना है, ओपीसी सीमेंट आपको यूज करना है जो आपका होगा, बीम होगा, कॉलम होगा, स्लैब होगा उसमें। और पीपीसी आपको यूज करना है किसमें, जो आपकी प्लास्टर हो गया, ब्रिक वर्क हो गया, जिसमें आपका लोड ज्यादा नहीं आने वाला है, उसमें मैं आपको दिखाता हूं एक बार। देखो, जैसे मैंने बताया करना क्या है, ओपीसी हमेशा ध्यान देना, ओपीसी 53 ग्रेड ही आपको यूज करना है। कितना? 53। और ये आपको मिलेगा कहाँ? देखो, पीपीसी भी बैग पे लिखा होता है, ओपीसी भी बैग पे लिखा होता है। नहीं तो जहां से आप लोगे, जिस दुकान से, उसको बोल देना पीपीसी चाहिए, ओपीसी चाहिए, तो वो आपको बता भी देगा। ओपीसी 53 लेना। और अल्ट्राटेक अच्छा है इस समय, तो अल्ट्राटेक आप ले सकते हो, नहीं तो एसीसी। ठीक है, तो 53 ग्रेड लेना। और इसमें मैंने बताने का क्या था, जो ये का ए था, मैंने जैसे बताया, ये महंगा पड़ता है और पीपीसी हमारा सस्ता पड़ता है। तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। स्लैब के लिए, बीम के लिए और कॉलम के लिए हम लेंगे ओपीसी, और प्लास्टर और ब्रिक के लिए हम करेंगे पीपीसी। तो इससे आपका 20,000 तक बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या ध्यान देनी है आपको, मैं बताता हूं। देखो, अगली चीज में आप पैसा कहां बचा सकते हो, ये सामने आप देख रहे हो डबल एसी ब्लॉक है। देखो, अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हो, आपको अगर वहां अवेलेबल है डबल एसी ब्लॉक, आपको मिल जाता है। जो ब्लॉक, जिनको नहीं पता है डबल एसी ब्लॉक क्या है, ये सामने जो काम किया है ये ब्लॉक होते हैं। ये अगर आपको मिल जाते हैं, रेट तो लगभग दोनों का सेम पड़ता है अगर आप लाल ईंट लोगे या डबल एसी ब्लॉक लोगे। लेकिन जब लेबर इस पे काम करेगी ब्लॉक पे, तो आपको लेबर कम लगेगी। मतलब जो दीवार बनती है, अगर 7 मीटर बाय 3 मीटर हाइट है उसकी, वो अगर सिंपल जो ब्रिक वर्क है वो करने में 3 दिन लग रहा है, वही ब्लॉक वर्क आपका 1 दिन में हो जाएगा। तो लेबर बहुत ज़्यादा बचती है इसमें, अगर आप डबल एसी ब्लॉक घर में लगाते हो। और एक चीज़ कहूँगा, अगर आपने सोचा है कि आपको लाल ब्रिक ही लगानी है, जहाँ फ्लाई ऐश ब्रिक ही लगानी है, एक काम करना, जब भी आप ब्रिक लेने जाओ, वो जो भट्ठा होता है हमारा, भट्ठा जहाँ से बनती है ब्रिक, जहाँ ऐसा वेंडर लेना है जो होलसेल ब्रिक देता है, वहीं से ब्रिक लेना। वहाँ आपको हर ब्रिक पे 1 रुपया सस्ता पड़ जाएगा, मेरी गारंटी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, जब भी घर बनाओ, जहाँ तो लगाओ ब्लॉक, जो डबल एसी ब्लॉक होता है, ये सामने जिससे काम कर रहे हैं हम, जहाँ लगानी है लाल लाल ईंट होती है, जहाँ आपने देखी होगी जो बोलते हैं सीमेंट से ईंट बनी होती है, जहाँ वो, जब वो लगाओगे लाल ईंट या सीमेंट से बनी ईंट, वो आपको लानी है हमेशा जहाँ से सस्ता मिलता है, जो मतलब एक जहाँ सिर्फ ईंट ही मिलती है वहाँ से, या जो भट्ठा रहता है, जो इलेक्ट्रिक भट्ठा होता है, या जो भी वहाँ ईंट बनती है वहाँ से। तो आपको काफ़ी, उसमें भी आपको 20 से 30 हज़ार रुपया ज़्यादा से ज़्यादा बच जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है जब भी आप घर बनाओ। अगली चीज क्या ध्यान देनी है आपका जिससे पैसे बचेंगे, वो है जब भी आप घर बनाओ, जो अंदर की दीवारें रहती है मोस्टली छोटी बनाओ, 4 इंच की दीवार बनाओ। जैसे ये सामने देख रहे हो, जो भी पार्टीशन रहेगा आपका, किचन का रहेगा या बाथरूम वगैरह रहेगा, उसका आपको 4 इंच बनानी है। और जो मेन दीवारें होंगी वो आपको बनानी है 9 इंच की। इससे भी काफ़ी खर्चा बचेगा। कि क्या होगा, आपकी ईंटें कम लगेंगी। जैसे आप सामने देख रहे हो, बीच बीच की जो है
वो हमने यहाँ इस घर में पार्टीशन अपनी 4 इंच की दी है। बाकी ये वाली आप देख सकते हो हमारी 9 इंच की है। मतलब जहां जहां हमारा पता है कि लोड आने वाला है, जहां जहां हमारा एरिया बड़ा है, मतलब रनिंग मीटर बड़ा है, तो वहां वहां हमने 9 इंच की दीवार दे दी है। मैं इसको थ्योरेटिकल समझाता हूँ, असली से अच्छे से देखो, अगर मैं इस चीज की एग्जांपल लूं, ये सामने आपका है, जो बाहर की दीवारें होंगी, बाहर की, ये 9 इंची दे देनी है आपको। ये बाहर वाली, मतलब जो भी घर का रहेगा आपका, बाहर वाली 9 इंची होनी चाहिए। और अंदर वाली आपकी, मतलब लगभग जो पार्टीशन बाथरूम का हो गया, किचन का हो गया, वो पार्टीशन वॉल आपको देनी है आपकी 4 या 5 इंच की। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। ये चीज इतना खर्चा बचा देगी आपके, कम से कम 20 से 30,000 रुपया इसमें बच जाएगा आपको। ठीक है। और एक चीज ध्यान देना, जब भी आप कॉलम प्रोवाइड करते हो घर में, देखो कॉलम प्रोवाइड करोगे तो लोड आपका जाएगा सीधा कॉलम वगैरह पे, तो वहां आप ज्यादा से ज्यादा 4-5 इंच की दीवार दे सकते हो। ये चीज आपके काफी पैसे बचा सकती है। देखो अगली चीज जो है ना, वो आपका टोटल जितना खर्चा होगा ना, उसका 20 से 30% बचा सकती है। देखो जब भी आप जगह लो या जहां भी आप घर बनाओ, जहां जो भी प्लान या ड्राइंग बनाओ आप घर के लिए, वो आपकी सीधी होनी चाहिए। जैसे आप सामने जगह देख रहे हो, इसमें 20 से 30% ज्यादा खर्चा लग गया बनाने में। अगर यही जगह रेक्टेंगुलर या स्क्वायर होती तो उसमें हमारा खर्चा 20% कम आता। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप घर बनाओगे, आपका हमेशा जो जगह होनी चाहिए वो पूरी स्क्वायर होनी चाहिए। स्क्वायर लगा लो, एक डब्बे की तरह होगी, तो दीवारें सीधी होंगी, तो उसमें आपकी ब्रिक वर्क भी कम लगेगा, लेबर को टाइम भी कम लगता है बनाने में। और ना तो आपको सर्कुलर बनाना है, मतलब क्या देखा होगा आपने, लोगों ने एलिवेशनें दी होती हैं घर का, मतलब गुलाई दी होती है, गुलाई भी कभी इग्नोर करनी है, गुलाई ज़्यादा उसमें प्रोवाइड नहीं करनी है। और हो सके तो एलिवेशन वगैरह भी इतनी ज़्यादा नहीं देनी है जिससे आपका खर्चा बढ़ जाए। तो मेन चीज़ जो थी वो थी, आपको रेक्टेंगुलर ही शेप या स्क्वायर शेप का घर ही प्लान करना है, वैसे ही ड्राइंग बनवानी। अगली चीज क्या देखनी है आपको, जब भी काम लगाओ ना आप, तो आपका जो मिस्त्री होना चाहिए वो ट्रस्ट वर्थी होना चाहिए। मतलब कि जो आपको काम करके दे। कुछ मिस्त्री क्या होते हैं, बस टाइम वेस्ट करेंगे, लेबर को भी टाइम वेस्ट लगाएंगे, तो उसका 10 से 20% घर का खर्चा डिपेंड होता है आपके मिस्त्री पे। कुछ मिस्त्री होते हैं इतना अच्छा काम, इतनी जल्दी आपको काम करके देंगे ना, तो वो कोई मिस्त्री नहीं करके देगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, हमेशा ऐसा मिस्त्री ढूंढना है जिसका काम आपने देखा हो, या जिसने काम आपका पहले किया हो। हमेशा ऐसे ही मिस्त्री से आपको अपना काम करवाना है, वो भी आपका 10 से 20,000 रुपया बचा के। देखो अगली चीज क्या है, जब भी आप ड्यूप्लेक्स या 2 मंजिल का घर बनाओ, उसमें नीचे जितने कम कमरे दोगे उतना सही है। क्यों? क्योंकि नीचे अगर आप कमरे दे रहे हो, उसके लिए प्लिंथ भी निकालना पड़ेगा, उसकी फाउंडेशन देनी पड़ेगी, उसमें काफ़ी खर्चा आ जाता है। तो क्या करना है, आप जब भी डुप्लेक्स या डबल स्टोरी बनाओगे तो उसमें ऊपर में आप ज़्यादा कमरे दो। मतलब नीचे एक कमरा दे दो, किचन दे दो, उसके साथ हॉल दे दो, बड़ी सी लॉबी चाहिए, और ड्राइंग रूम दे दो, बस। उसके बाद जो ऊपर रूम रहेंगे, बेडरूम वगैरह, वो ऊपर रखो। वो आपका काफ़ी खर्चा कम कर सकते देंगे। ऐसे मतलब थंब रूल से देखा भी गया है, 20 से 30% खर्चा कम पड़ता है अगर हम दूसरी मंजिल पे ज़्यादा कमरे बनाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है जब भी घर बनाओ। नेक्स्ट चीज़ जो देखनी है, हर चीज़ को प्लान करके आपको घर बनाना है। मतलब ऐसे करना है कि कल ब्रिक वर्क चाहिए, मतलब ब्रिक वर्क होगा, उसके लिए ईंटें हैं नहीं है, जहाँ रेता चाहिए है या नहीं है। हमने काम करवाया, हमने काफ़ी ऐसा देखा है कि क्या होता है, मिस्त्री तभी आएगा, सब लेबर आ जाएगी, फिर बोलेगा ये चीज़ हमें कम पड़ रही है। तो ये आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आपको पता होना चाहिए कि कल क्या लगेगा। या मिस्त्री से आप पूछ लो, अगर नहीं आपको नॉलेज है, मिस्त्री से पूछ लो आपका क्या क्या कल लगेगा, क्या कितनी ईंट पड़ी है, कितना रेता है, क्या चीज़ कल चाहिए। वो आपकी प्लानिंग पूरी होनी चाहिए घर की। मतलब जब भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करो तो प्लान के साथ घर की कंस्ट्रक्शन आपकी स्टार्ट होनी चाहिए। और क्या करना है, एक चीज़ और देखना, इससे आपका खर्चा बचेगा। क्या करना है, टाइम जितनी जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा उतना बेटर है। मतलब घर को हमेशा 2 से 3 मंथ में ख़त्म करने की कोशिश करनी है, उसमें आपका काफ़ी खर्चा बच जा सकता है। क्योंकि क्या करते हैं, कभी मैंने देखा है कि साल साल लग जाता है घर बनाने में, उसमें आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्रीज ही होगी। ये नहीं बोलता, मतलब अगर आपको ऐसा है कि हमने आरसीसी वर्क कर लिया, उसके बाद गैप ले लिया, वो चलेगा, लेकिन जब आपका काम चल रहा है तो तुरंत उसको ख़त्म करने के लिए ही आपको काम
करवाना है। तो गाइस ये थी 7-8 चीज़ें, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे मैं गारंटी देता हूँ 2 लाख तक आपका इसमें से बच जाएगा। क्योंकि ये चीज़ें जो बताई हैं हमने, ये प्रैक्टिस की है, हमने ये काम करवाया हुआ है, उसी में से ये चीज़ें निकली हुई हैं। क्योंकि एक साइट विजिट करवा रहा हूँ मैं और आपको दिखाऊंगा कि मिनिमम हाइट जो आपको सीलिंग की देनी होती है वो कितनी देनी होती है। सामने आप घर देख रहे हो, उसकी सीलिंग की हाइट दिख रही होगी आपको, इसकी मिनिमम सीलिंग हाइट कितनी देनी होती है। देखो एक एग्जाम्पल के साथ हम जाएंगे, पहले मैं आपको बता देता हूँ है क्या क्या चीज़ है। सामने आप देख रहे हो ये मैंने स्लैब बनाई हुई है और ये आ गया हमारा FF लेवल। FF लेवल मतलब आ गया हमारा फिनिश फ्लोर लेवल, जिसमें आपकी टाइलिंग हो चुकी है, आपने टाइलिंग करवाई है, जहाँ फ्लोरिंग जो भी मार्बल फ्लोरिंग करवाई है वो उसके ऊपर से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके ऊपर से ये अगर नीचे हमारी मार्बल आ गया मतलब ये टाइल हो गया, यहां से फ्लोरिंग से ऊपर जो छत मतलब टॉप होगा स्लैब का, उधर से आपको कितना देना है 10 फीट। ना आपको 8 फीट देना है ना 12 फीट, परफेक्ट जो रहता है हाइट में 10 फीट इज द परफेक्ट आंसर। क्यों? इसमें ना आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगी घर की 10 फीट में, और ये परफेक्ट रहेगा। क्यों परफेक्ट रहेगा मैं एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा। आपको फ्लोरिंग के टॉप से छत का टॉप कितना देना है 10 फीट। हमेशा याद रखना जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करोगे आपको 10 फीट ही देना है, क्योंकि ये डिपेंड है जो अभी मैं आपको बता रहा हूं थंब रूल। बाकी कई जगह पे कंस्ट्रक्शन और कम कास्ट करने के लिए, मतलब एक माला और बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, एक स्टोरी एक्सटेंड करने की क्या करते हैं, स्लैब की हाइट कम कर देते हैं, मतलब अंदर अंदर कम कर देते हैं। लेकिन ये आपके रेजिडेंशियल घर के लिए मैं बता रहा हूं कि आपको कितना देना है 10 फीट। कितना? यहां से यहां तक। अभी 9 फुट चेंज क्या देख रहे हो आप, 9 फुट चेंज क्या है, जो 10 फुट है उसमें से हमने स्लैब माइनस कर ली, तो हमारा कितना बचा 9 फुट चेंज। मतलब अंदर अंदर कितना आपका होना चाहिए 9 फुट चेंज। यही लेके चलो, अगर आपको 10 फुट का मतलब नहीं आइडिया हो रहा है फ्लोरिंग से टॉप तक, तो अंदर अंदर जो भी आपका घर होगा, ये स्लैब आ गई आपकी, स्लैब का बॉटम और ये फ्लोरिंग का टॉप, यहां से यहां कितना होना चाहिए आपका 9 फुट चेंज। ये याद रखना, ठीक है, 9 फुट चेंज। अभी क्या होता है, जब भी मतलब अगर हमारा ये हो गया 9 फुट चेंज, अभी हम पंखा लगाएंगे ऊपर घर में, अगर कोई पंखा लगेगा तो उसकी मैक्सिमम कितना हो जाता है 1.5 फुट की हाइट होती है, 1.5 फुट की। तो ये मैंने कर लिया 1.5 फुट। अभी क्या करेंगे, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। 9 फुट चेंज था हमारा जो अंदर अंदर डिस्टेंस था, तो अगर कोई आदमी खड़ा होगा तो अगर वो अपना हाथ भी ऊपर करेगा मैक्सिमम, अगर मैं इधर रखूं, ये आदमी खड़ा हो गया, इसने अपना हाथ ऊपर किया, ये हमने ले लिया कि मैक्सिमम वो कितना हो जाएगा 6 फुट 6 इंच तक होता है, लेकिन हम 7 फुट लेके चलते हैं, चलो 7 फुट, ठीक है। 7 फुट ये आ गया, 1.5 फुट का ये पंखा आ गया, और बीच में कितना फिर भी हमारा कितना बच रहा है 1 फीट, 12 इंच ले लो, या 1 फीट हमारा फिर भी जगह बच रही है। तो ये परफेक्ट है। क्यों परफेक्ट हो गया, हमारी इतनी जगह भी बच रही है और इसमें हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी ज्यादा नहीं बढ़ रही है। तो नॉर्मल हमारा कितना हो गया, अगर हम पंखे के नीचे से लेंगे 7 फुट 6 इंच हमारा बच रहा है जगह, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गई हमारी एक एग्जाम्पल, इससे हमारा क्लियर हो गया। और दूसरी चीज, जो हमारे बाथरूम वगैरह रहते हैं, जहाँ पूजा रूम वगैरह रहते हैं, तो उसकी मतलब जरूरी नहीं है मिनिमम हाइट 6 फुट 8 इंच आप दे सकते हो, क्योंकि उसमें ना आपको फैन लगाना है ना कुछ। किचन में आपको देना पड़ेगा, किचन में जितना एरिया यहां दिया हमें 7 फुट 6 इंच, वहां हमें उतना प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन बाथरूम हो गया, टॉयलेट्स हो गए, ये वॉशिंग एरिया हो गया, वहां आप 6 फुट 8 इंच अंदर अंदर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो गाइस ये था हमारा छोटा सा टॉपिक कि हमें कितनी हाइट देनी होती है मिनिमम, जो एक इंटर कमेंट्स में मेरे को क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो आपको अंदर अंदर जो रेजिडेंशियल रूम है, जहां आपको लिविंग में रहना है, वो 9 फुट 6 इंच आपको देनी होती है, तो आपके लाखों रुपए बचा सकता है। आज मैं बताऊंगा कि एक 8 ऐसी टिप्स जिससे आपकी घर की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कम हो सकती है और काफी ज्यादा पैसा आप बचा सकते हो अपना घर बनाने के दौरान। वो यहीं से आपको दिख जाएगी। देखो, जो फ्रेम है, जो डोर के फ्रेम है या विंडो के फ्रेम है, वो हमेशा क्या करना है, आपको MS के फ्रेम बनाने हैं, मतलब माइल्ड स्टील यूज़ करना है। सबसे ज़्यादा खर्चा होता है अगर आप वुडन फ्रेम यूज़ करोगे विंडोज़ में या डोर में। सामने आप विंडो देख रहे हो, वो MS फ्रेम की है। अगर आप ये यूज़ करते हो वुडन, तो आपके 50% पैसे ज़्यादा लगेंगे एज़ कम्पेयर टू MS फ्रेम। मतलब अगर MS फ्रेम के यूज़ करोगे तो 50% खर्चा आपका कम होगा। अगर आपके 2 लाख रुपए लग रहे हैं उसमें वुडन फ्रेम में, अगर आप MS फ्रेम यूज़ करते हो तो आपका खर्चा
1 लाख रुपया हो जाएगा। मतलब एक सिंपल टिप है जिससे आप पैसा बचा सकते हो। ये हो गई एक। बाकी के लिए मैं थ्योरेटिकल पार्ट यूज़ करूँगा। सामने आप देख रहे हो रेड ब्रिक यूज़ की है। रेड ब्रिक यूज़ करने में मतलब कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो खर्चा पड़ता है रेड ब्रिक में वो ज़्यादा पड़ता है एज़ कम्पेयर टू फ्लाई ऐश ब्रिक। अगर हम फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ करते हैं घर बनाने में तो हमारा खर्चा कम होगा, क्योंकि फ्लाई ऐश ब्रिक जो रहती है उसका रेट कम है एज़ कम्पेयर टू रेड ब्रिक जो आप सामने देख रहे हो। लाल ब्रिक है वो फ्लाई ऐश ब्रिक थोड़ी ऐसे चॉकलेट कलर की होती है। अगर आपको फ्लाई ऐश ब्रिक वहाँ अवेलेबल नहीं है तो आप डबल एसी ब्लॉक यूज़ कर सकते हो। डबल एसी ब्लॉक भी एक अल्टरनेट है फ्लाई ऐश ब्रिक का। मतलब अगर फ्लाई ऐश ब्रिक नहीं मिलती है तो डबल एसी ब्लॉक यूज़ करो और आप इसमें भी पैसा बचा सकते हो। मतलब उसमें क्या होगा, आपकी एक तो लेबर कास्ट बचेगी और उसकी लाइफ ज़्यादा है डबल एसी ब्लॉक की, और वेट भी काफ़ी कम है। अभी मैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट करता हूँ, उसमें आपको अच्छे से बताता हूँ। देखो, ये जो पहले मैंने बताया वुडन विंडो फ्रेम अगर आप यूज करते हैं तो हमारा खर्चा ज्यादा लगेगा, अगर एमएस के फ्रेम यूज करते हैं तो खर्चा कम लगेगा। ये हो गया। आगे मैं काफी इंटरेस्टिंग बताने वाला हूं, पूरी वीडियो देखना, काफी नॉलेज आपको मिलेगा। दूसरा चीज जो मैंने बताई वो थी फ्लाई ऐश यूज करेंगे और रेड ब्रिक्स हम यूज नहीं करेंगे। एक तो एमएस फ्रेम में हमारा खर्चा बच गया, मतलब 50% हमारा इसमें बच जाएगा। अगर 2 लाख लगेगा तो 1 लाख लगेगा। और रेड ब्रिक में भी ऐसा ही होता है, मतलब हम रेड ब्रिक यूज करेंगे, रेड ब्रिक यूज नहीं करेंगे, फ्लाई ऐश करेंगे या डबल एसी ब्लॉक हम यूज करेंगे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट जो आया वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये ही है जो आपका घर का टोटल बजट डिसाइड करता है, वो है चूज सिंपल डिजाइन ड्राइंग। मतलब आपको जो ड्राइंग यूज करनी है वो आपको स्क्वायर शेप में मतलब यूज करनी है, ना उसमें ज्यादा एलिवेशन होनी चाहिए। एलिवेशन मतलब जैसे आपने देखा होगा प्रोजेक्शन निकली होती है, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है घर, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट उसी में लगती है जो एलिवेशन वगैरह निकली होती है घर के बाहर। मतलब ऐसे आपने देखा होगा बीम बाहर निकला हुआ है, नीचे लटका हुआ है बीम, ये चीजें बहुत ज्यादा खर्चा कर देती हैं घर की। तो सिंपल डिजाइन यूज करना है, पॉसिबल हो आपका घर का डिजाइन स्क्वायर शेप में होना चाहिए, उसमें आपकी ब्रिक भी कम लगेगी और डिजाइन भी इजिली जो आपने लेबर वगैरह लगाई होगी वो जल्दी जल्दी काम करके खत्म कर सकती है अगर आपने स्क्वायर शेप में आपका डिजाइन होगा। सिंपल सा करना है, कोई उसमें एलिवेशन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो एक चीज और यूज करनी है, जहां भी आप प्लॉट लो उस एरिया में आपको रोड या वहां से मार्केट पास होना चाहिए, वो आपका 15% खर्चा बचा सकती है। अगर आप वहां आप प्लॉट लेते हो जहां रोड नहीं है, वहां आपके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 15% बढ़ जाएगी। अगर आपका 10 लाख लग रहा होगा वहां आपका 12 लाख तक खर्चा पहुंच सकता है। ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। तो हमेशा कहां प्लॉट लेना है, जहां आपको रोड वगैरह इजिली अवेलेबल हो। दूसरी चीज क्या देखनी है, जो भी आप जहां आप प्लॉट लो वहां देखना है वो लैंड फार्मिंग लैंड तो नहीं है, जहां वहां फिलिंग तो नहीं की है, जोन 6 की सॉइल तो नहीं अवेलेबल है वहां, ये चीज आपको देखनी है। अगर मतलब वहां अगर फिलिंग की होगी, वहां कहीं से मिट्टी लाके डाली होगी या वहां पे खेती की जाती है, तो आपको फाउंडेशन काफी ज्यादा गहरी करनी पड़ेगी। मतलब फाउंडेशन गहरी करनी पड़ेगी, उससे आपका एक्सक्वेशन का खर्चा होगा, फिर उसमें फुटिंग भी वैसी देनी पड़ेगी। फिर क्योंकि हमारा जो घर बनता है वो जोन 4 या 3 में ही बनाना चाहिए कि आपकी बाद में दीवारों में क्रैक ना आए, जहां नीचे मकान बैठे नहीं। तो इसलिए क्या किया जाता है, जोन 4 में आपको बनाना होता है। लेकिन अगर आपने सस्ता देख के जगह ले ली कि ये सस्ती जगह मिल रही है, एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन वहां आपको पेपर वर्क भी महंगा पड़ेगा एग्रीकल्चर लैंड में, दूसरा वहां फुटिंग भी डाउन में देनी पड़ेगी और काफी ज्यादा दिक्कतें आपको आ सकती हैं वहां पे। ये चीज आपको ध्यान देनी है जब भी आप वहां लैंड खरीदो और उसकी ड्राइंग करो। ये हो गए 3 चीजें हमारी। नेक्स्ट चीज आती है हायर लेबर कॉन्ट्रैक्टर फॉर वर्क। मतलब क्या करना है, जब भी आप घर बनाओ तो आपको टोटल कॉन्ट्रैक्टर नहीं हायर करना है। मतलब जो बोलेगा कि 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट ले लेता हूं, 1200 पर स्क्वायर फीट लेता हूं, 800 पर स्क्वायर फीट ले लेता हूं, ये कभी नहीं करना है। एक तो वो मटेरियल अच्छा नहीं लगाएगा, ठीक है, दूसरा वो आपको पड़ेगा महंगा। अगर आप कंप्लीट मतलब मटेरियल भी उसी कॉन्ट्रैक्टर का, लेबर भी उसी कॉन्ट्रैक्टर की, वो आपको महंगा भी पड़ेगा, आपकी मतलब जो मटेरियल यूज करेगा वो भी अच्छा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है। और वो भी लेबर कॉन्ट्रैक्टर कैसे हायर करना है, 5-6 कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढना है, उन सबको अपनी मतलब उनको बोलना है कि अपनी कोटेशन दो, अपना रेट बताओ कि इसमें मैं ये करूंगा। और उसी दौरान आपको ऐसे बात करनी है कि आपका सब क्लियर हो, मतलब कि इतनी लेबर दूंगा, इतना पैसा रहेगा, मतलब क्लियर बात करनी है।
और आपको लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करके काम करवाना है और खुद सुपरविजन करनी है, ठीक है, तो उससे भी आपका खर्चा कम होगा, मैं गारंटी देता हूं। अगर आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर के साथ जाते हो, मटेरियल प्लस लेबर कॉन्ट्रैक्टर के साथ नहीं, ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। ये होगी हमारी 4 चीजें। अभी आते हैं हम बाय मटेरियल फ्रॉम लोकल वेंडर। क्या करना है, जो मटेरियल आपको लेना है वो लेना है लोकल वेंडर से, मतलब जो आपके एरिया में अवेलेबल है वहां से। ये नहीं कि आप रहते हो इस एरिया में और मटेरियल हो आप 60 किलोमीटर दूर, तो उससे क्या होगा, आपके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पड़ेगा। और ऐसे पॉसिबल करना है कि ये नहीं है कि अच्छी कंपनी का मटेरियल लगा के ये आपका घर अच्छा बनेगा या उसकी लाइफ ज्यादा होगी। जो नया मटेरियल रहता है मार्केट में, अच्छा मटेरियल, आपको पहले चेक कर लेना है, आपके कोई घर, किसी फ्रेंड का घर बना है या किसी रिलेटिव का, तो उसने अगर वो मटेरियल यूज किया, उसकी लाइफ स्पैन देख लेनी है, ये चीजें देख लेनी है, वही मटेरियल आपको मार्केट से खरीद लेना है। ये नहीं है कि अच्छी कंपनी होगी तो उसका अच्छा मटेरियल चलेगा। जैगुआर वगैरह ये इनका भी मटेरियल इतना अच्छा नहीं है, कुछ लाइफ टाइम के बाद वो भी खराब हो जाता है। तो आप लोकल वेंडर से लोगे तो वो खर्चा भी आपका बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है लोकल वेंडर से सामान लेने में, ठीक है। ये हो गई हमारी 5 चीजें। नेक्स्ट है टू कंस्ट्रक्ट वॉल। क्या करना है, जब आप घर बना रहे हो, ठीक है, ये घर आ गया हमारा, जो मेन दीवारें हैं, ये दीवार बाहर वाली, ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार, मतलब जिन दीवारों पे लोड आने वाला है वो आपने करनी है 9 इंची वाल। वो वॉल आपकी रहेगी 9 इंची। और जो अंदर की वॉल्स रहेंगी वो रखनी है हमेशा पार्टीशन 4 इंच की वॉल, जो भी 5 इंच की वॉल जैसे भी वो बनती है, वो छोटी वॉल रखनी है जिसपे मतलब लोड आने वाला है, जहां जो मेन दीवारें हैं वो रखनी है आपको 9 इंची और बाकी रखनी है 4 इंची। तो इससे भी आपका काफी खर्चा बच जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। कई घरों में क्या किया जाता है, सब 9 इंची वाले दे देती हैं, 9 इंची, तो उसमें आपका खर्चा बढ़ जाता है। ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। अगर एक चीज और ध्यान देनी है, अगर आपको बनानी है सिंगल स्टोरी, मतलब अगर फ्यूचर में प्लान भी नहीं है, तो लोड बेरिंग के साथ जाओ, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बनाओ। अगर आपको मतलब फ्यूचर में है कि डबल स्टोरी करनी है तो कॉलम वगैरह प्रोवाइड कर लो, उसमें भी खर्चा बचेगा। अगर आपने अभी कॉलम, पहले स्टोरी में कॉलम प्रोवाइड नहीं किया, दूसरी स्टोरी में कॉलम प्रोवाइड करोगे, मतलब दूसरे टाइम की हम बाद में कॉलम देंगे फिर ऊपर उठाएंगे, तो वो तोड़ने फोड़ने का इतना ज्यादा खर्चा पड़ जाता है कि आपका जितना दूसरी स्टोरी बन जाए, काफी ज्यादा महंगा पड़ता है अगर आप बाद में तोड़ के कॉलम दो। इसलिए पहले ही डिसाइड रखना है, मतलब जो भी घर बनाओगे आपको उसको फ्यूचर की प्लानिंग के लेके चलना है कि मेरे को ऊपर स्टोरी बनानी है, नहीं बनानी है, या ऐसे सिंगल रखनी है। ये चीज भी आपका काफी खर्चा बचा सकती है। नेक्स्ट चीज पे हम आते हैं। नेक्स्ट है फ्लोरिंग। देखो, फ्लोरिंग में भी काफी ज्यादा खर्चा हो सकता है, तो फ्लोरिंग हमेशा आपको चूज करनी है। मैं बोलता हूं टाइल की फ्लोरिंग यूज करो। आजकल टाइल के मार्केट में इतने अच्छे डिजाइन है, इतनी इजिली आपको सस्ती टाइल भी इतनी अच्छी टाइल मिल जाएगी कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर टाइल में, मार्बल में आपको कभी नहीं जाना है, ये आपको ध्यान रखना है कि मार्बल आपको फ्लोरिंग करनी नहीं है, आपको जाना है टाइल फ्लोरिंग के साथ हमेशा, ठीक है। अगर आपको टाइल फ्लोरिंग भी महंगी लगती है तो आप सिंपल ग्रेड स्लैब डाल के ऊपर मार्केट में कारपेट आते हैं, जो पीवीसी के कारपेट रहते हैं, पूरे टाइलिंग की आपको लुक देंगे, वो अच्छे से एक लेयर डाल के उसको चिपका देंगे, तो आपको कभी मतलब ऐसा लगेगा नहीं कि वो टाइलिंग नहीं है। तो वो भी आप चूज कर सकते हो, वो भी आपको सस्ता पड़ेगा। मतलब हमेशा आपको टाइल फ्लोरिंग करनी। मार्बल फ्लोरिंग में क्या रहता है, एक तो उसकी ये है कि लाइफ उसकी ज्यादा है, लेकिन आज मार्केट में टाइल भी ऐसी अवेलेबल है जिनकी लाइफ भी ज्यादा स्पान तक है, और जो टाइलिंग का रेट पड़ता है वो काफी कम पड़ता है एज कंपेयर टू मार्बल। तो टाइलिंग की फ्लोरिंग बेस्ट है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम स्टील पे। देखो, स्टील आपको यूज कौन सा करना है। देखो, ऐसे तो काफी कंपनीज अवेलेबल है, पहले मैं नाम लिख दूंगा कभी, जिंदल, कामधेनु, ये जो कंपनीज हैं ये स्क्रैप में से स्टील बनाती हैं। मैं इनका डिफरेंशिएट करता हूं। इनकी सेफ्टी फैक्टर होता है 2%, और जो बड़ी मतलब जो टाटा हो गई, ये वगैरह बड़ी कंपनीज हैं जो ये बनाती हैं और से मतलब अच्छा कोई स्क्रैप यूज नहीं करती, तो इनका सेफ्टी फैक्टर रहता है 5%। देखो, जो डिजाइनर कहेंगे कि आपको 5 सेफ्टी फैक्टर 5% लेके चलने लगिए, लेकिन वो जरूरी है, कमर्शियल बिल्डिंग है, यहां आप घर बना रहे हो, यहां 2% भी सेफ्टी फैक्टर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा आपको जो स्टील यूज करना है वो अवेलेबल करना है, जो लोकल बेंडर होंगे ना, जिंदल, कामधेनु, ये जो बेंडर्स, यहां से आपको स्क्रैप में से बना हुआ स्टील मिल जाएगा। अच्छा स्टील होता है, कोई दिक्कत नहीं है। FE 500 ले लो आप, ST TMT,
तो ये स्टील आपने यूज लिया अगर इस कंपनी का, तो आपका काफी खर्चा बच जाएगा। इसमें भी देखो पता कितना, कोई 20% का फर्क पड़ जाता है अगर आप ये टाटा वगैरह टिस्कॉन सेल वगैरह का स्टील लेते हो, या जिंदल कामधेनु का मिल जाता है मार्केट में, तो ये काफी सस्ता पड़ेगा। तो इसमें 2% सेफ्टी फैक्टर होता है, काफी ज्यादा होता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप घर बनाओ। ये अगर ये चीजें आप ध्यान रखो तो मैं गारंटी देता हूं आपका 2 से 3 लाख रुपया घर में बच जाएगा, ये गारंटी है मेरी। तो पहले मैं बात करूंगा, सबसे पहले हैच बीम होते क्या हैं। सामने आप देख रहे हो, जो ये सामने बीम आपको देख रहे हैं, मतलब एक स्टील बांधा हुआ है बीम के आकार में, ये हमारे होते हैं हैच बीम या फ्लैट बीम बोल लो इनको। इनकी कोई लटक नहीं होती है, एक इनको आप नाम दे दोगे कंसील्ड बीम भी बोल सकते हैं, लेकिन कंसील्ड बीम एक अलग चीज आ गई। ये आगे हमारे हैच बीम और या फ्लैट बीम, इसको हम प्रोवाइड इसलिए करते हैं। क्या होता है, जब हमारे पुराने घर थे जो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर थे, जिनमें ना कोई कॉलम दिए थे ना बीम दिए थे, सिंपल फ्लैट स्लैब दी हुई थी, जैसे आप सामने देख रहे हो, उसमें क्या करते हैं, हमें नेक्स्ट स्टोरी बनानी है, अगली मंजिल उसमें तैयार करनी है, लेकिन उसमें ना तो नीचे कॉलम है ना तो बीम है, और आप चाहते हो कि ना हमें अभी कॉलम भी प्रोवाइड नहीं करने, क्योंकि 2 स्टोरी तक आप लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो, सिर्फ मतलब दीवारों पे अपना घर बना सकते हो। लेकिन उसमें भी आपको ध्यान देना है, उसमें आपको देने पड़ेंगे हैच बीम बोल रहे हो या फ्लैट बीम। देखो, जो नीचे वाली दीवारें होंगे उसके ऊपर तो हमारा जो प्लान बनेगा या नक्शा बनेगा घर का, वो सेम तो नहीं बनेगा, लेकिन उसको लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नीचे तो कुछ होना चाहिए। फ्लैट स्लैब है ना कॉलम है नीचे, तो उस पर कैसे हम ऊपर घर बना सकते हैं। ठीक है, वो एक क्वेश्चन है, मेरे को काफी टाइम पूछा भी गया है, और ये एक अच्छा आइडिया है, एक अच्छा तरीका है जिससे लोड भी डिस्ट्रीब्यूट होता है हैच बीम प्रोवाइड करके। क्या करना है, जो आपका प्लान हो, जैसा प्लान है उस हिसाब से मार्किंग कर लो। पहले सामने आप देख रहे हो, जैसे हम मार्किंग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ यहाँ हमारा दीवार आएगी। हैच बीम वहीं दिया जाता है जहां जहां दीवार आनी हो, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपने स्लैब डाली होगी उसमें स्टील होगा और नीचे दीवारें है ही हैं, 9 इंच की हैं, 5 इंच की हैं, लेकिन दीवारें हैं, तो आपको वहाँ हैच बीम प्रोवाइड करना है जहाँ आपकी दीवार होगी। और हैच बीम की हाइट कितनी रहेगी, डेप्थ कितनी रहेगी उसकी, ज़्यादा डेप्थ नहीं रहेगी उसकी, 5 इंच से 6 इंच उसकी डेप्थ रहती है। और उसकी विड्थ कितनी होती है, 9 इंच। जितने की आपकी दीवार होगी उतने का ही आपको हैच बीम उसमें प्रोवाइड करना है। करना एक तरीका ये है, पूरे मतलब जहां जहां आपका आएगा, मतलब जहां जहां दीवार आने वाली है, जैसे एक मार्किंग हो रही है, वहां वहां आपको हैच बीम पहले ड्रॉ कर लेना है। एक बार मार्किंग कर ली, उसका लेआउट कर लिया, उसके बाद जैसे मैंने बताया था पैसे कैसे बचाओगे इसमें। देखो क्या करो, जो ब्रिक वहां अवेलेबल होंगी, क्योंकि शटरिंग करने से कॉस्टली हो सकता है, ब्रिक लगा देनी है साइड साइड पे जैसे जैसे आपका आएगा। ठीक है, जब ये हो जाए उसके बाद क्या करना है, थोड़ी हाकिंग कर लिया, मतलब थोड़ा जो सरफेस है उसको रफ मल लो, जैसे मैंने देख रहे हो आप सामने निशान मारे हुए हैं, ये क्या है, बॉन्ड के लिए। उसके बाद उसमें स्टील प्रोवाइड कर देना है, और इसमें जो आपको स्टील प्रोवाइड करना है 12 mm का स्टील प्रोवाइड करो, कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। बॉटम में 2 नग दे दो 12 के, टॉप में 2 नग 12 का दे दो, और जो रिंग या स्टीरअप है उसका स्पेसिंग रखो कम से कम, मतलब 6 इंच से ज़्यादा उसका स्पेसिंग मत रखो। ये हो गया एक बार। और ये ध्यान रखना, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, मतलब तोड़ तोड़ के मत करना। जहां अगर जरूरत नहीं है, आ रहा है, कॉन्टिन्यूस कर दो, लेकिन तोड़ तोड़ के उसको नहीं करना होता है। जब एक बार ये हो गया, मतलब आपने स्टील वगैरह बांध दिया, उसके बाद इसमें थोड़ा नीरू से नीचे कर लो, उसके बाद आपको इसको कंक्रीट कर देना है। और जो कंक्रीट इसको यूज करना है वो मिनिमम M30 ग्रेड का कंक्रीट इसमें यूज करना ही करना है। मतलब आपके 1 M³ के माल में 8 बोरी सीमेंट होना ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ी स्ट्रेंथ नीड है, क्योंकि सब लोड जो भी दीवारें इसके ऊपर बनेंगी सब इस पे आने वाली हैं। और 7 दिन इसको क्यूरिंग करना है लगातार, आपको पानी इसमें आपको मारते रहना है कि एक बार स्ट्रेंथ पकड़े, और 7 दिन के बाद ही इसके ऊपर आपको ब्रिक वर्क स्टार्ट करना है। ध्यान रखना, मतलब जैसे आपका पहले दिन खत्म हो दूसरे दिन इस पे ब्रिक वर्क नहीं करना है। ये था प्रोसेस हैच बीम को प्रोवाइड करने का। हमेशा ध्यान देना, कभी भी बिना हैच बीम के ऊपर की स्टोरी नहीं बनाना। अगर कॉलम वगैरह है, बीम दिया है, फिर आप जो करना है जैसे प्रोसेस रहता है वैसे करते हैं। उसके बाद ऐसे दीवारें आएंगी, और जो हैच बीम की 6 इंच होगा उसमें कैंकरा वैंकरा डाल के उसको प्रॉपर फ्लोरिंग उसमें कर दी जाती है। गाइस, अगर वीडियो पसंद आई होगी जरूर लाइक करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको ऐसे ही अच्छी वीडियोस देते रहूँगा। कुछ आपकी डिमांड है तो आप कमेंट करो, वैसी वीडियो मैं आपके लिए जरूर लाऊंगा। थैंक यू गाइस।